नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तिरंगे से जुड़ी कुछ जानकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट करने पर कांग्रेस ने इसका तीखा जवाब दिया है। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा कि 1947 में आज के ही दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था और वो हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति की जानकारी और पंडित नेहरू द्वारा पहला तिरंगा फहराए जाने की कुछ जानकारी आम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम उन सभी लोगों के महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना उस वक्त देखा था जब हम औपनिवेशिक शासन से लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले आज़ादी के आंदोलन और फिर 52 साल तक तिरंगे से दूरी बनाए रखी, आज वो तिरंगे के अस्तित्व को खंडित कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि इस सच को देश जानता है। अब चाहे भाजपा जितने ढोंग कर ले, जनता उनको देशभक्त तो क्यों ही माने। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट देने से इनकार कर दिया है। रेलवे ने इसके पीछे उसे लगातार हो रहे नुकसान का हवाला दिया। संसद में लोकसभा सांसदों के द्वारा इस संबंध में उठाए गए सवाल के जवाब में रेलवे मंत्रालय की ओर से यह जवाब दिया गया। मार्च 2020 यानी कि कोरोना वायरस से पहले 58 साल से ऊपर की वरिष्ठ महिला नागरिक को 50%, जबकि 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पुरुष नागरिक को 40% की छूट रेलवे के किराए में मिलती थी। कोरोना काल में इस छूट को रोक दिया गया था। अब रेल मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत शुरू नहीं होगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि उसे वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में छूट देने पर 2017-18 के दौरान 1491 करोड़, 2018-19 में 1636 करोड़ और 2019-20 में 1667 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में छूट को खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़, नया हवाई जहाज 8400 करोड़, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ हर साल। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है। राहुल ने कहा कि मित्रों के लिए तारे तक तोड़ कर लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट को खत्म करने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि रेल में किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सांसदों को रेल किराए में मिलने वाली सब्सिडी जारी है, तब देश के बुजुर्गों को मिलने वाली राहत हमें बोझ लगने लगी है क्या? उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने लोगों का साथ छोड़ देना असंवेदनशीलता है। पुनर्विचार हो इस पर। तिहाड़ जेल से निकलने के 2 दिन बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो पहले की ही तरह काम करते रहेंगे। बता दें, जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर ने कहा कि मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता था, क्योंकि माननीय अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट के लिए 2 करोड़ रुपए मिलने के आरोप पर कहा कि किसी भी जांच में उनसे इसके बारे में नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस आरोप के बारे में मेरे रिहाई के बाद ही पता चला। किसी जांच एजेंसी ने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ने नई पॉलिसी शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट पर ही जांच की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि टेंडर के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई। दिल्ली की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लेकर आरोप लगाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको पता चला है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने तो 3-4 महीने पहले ही ये बता दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष एक कट्टर ईमानदार आदमी हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देश में नया सिस्टम लागू हो गया है। पहले तय किया जाता है कि किसे जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ फर्जी केस बनाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल से नहीं डर लगता है। उन्होंने कहा, तुम्हें जेल से डर लगता होगा, तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हमें जेल से डर नहीं लगता। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गए।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आपका देश में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को नहीं रोक सकती। भविष्य आपका है, भविष्य भारत का है। बता दें, दिल्ली का एक्साइज विभाग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है। दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से पार्टी लाइन से हटकर काफी विधायकों और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग असम में हुई, जहां 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग को लेकर असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा, यह 100% निश्चित है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोरा ने मीडिया से कहा, ये लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया और अपनी विचारधारा को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी पहचान करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से कहा कि मुर्मू के लिए 15-16 वोट कांग्रेस से आए थे। वहीं एआईयूडीएफ ने दावा किया कि उसके किसी भी विधायक ने मुर्मू को वोट नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने के फैसले पर विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने पार्टी के इस कदम को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा, ये अहंकार या क्रोध का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उन्हें उम्मीद है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी जो साहस की प्रतिमूर्ति हैं, वो विपक्ष का समर्थन करेंगी, उसके साथ खड़ी होंगी। ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चैटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा। उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई नियुक्तियों में धांधली का आरोप है। जब भर्तियां की गई थीं तब चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इससे पहले उनसे सीबीआई भी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी के अलावा बंगाल के एक और मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापा मारा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के आवास पर भी एक साथ छापेमारी की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।